यहाँ पर हम समझते हैं कि एमएस एक्सेस में प्राइमरी की क्या होती है। तो प्राइमरी की का जो ऑप्शन है, जब हम जैसे ही टेबल क्रिएट करते हैं तो वो पूछता है कि डू यू वांट टू क्रिएट प्राइमरी की, तो हमने उसको नो कर दिया था। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि प्राइमरी की का क्या उपयोग है। प्राइमरी की को लगाने के लिए इस टेबल पर राइट क्लिक करते हैं, इसके डिजाइन व्यू में जाते हैं और जिस भी फील्ड में प्राइमरी की लगाना है हम उस पर राइट क्लिक करते हैं और प्राइमरी की सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी कारण से वहां पर हमने नो कर दिया था, क्योंकि आपको किस फील्ड में लगाना है उसको हमेशा नो कर दीजिए और यहां पर आकर के जिस भी फील्ड में लगाना है राइट क्लिक करेंगे, प्राइमरी की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर लगी हुई है तो हट जाएगी और लगाना है तो राइट क्लिक करेंगे, प्राइमरी की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्राइमरी की लग जाएगी। प्राइमरी की लगाने से हमको क्या फायदा होता है देखते हैं। जो भी आपने चेंजेस किए उसको सेव कर लीजिए। अब डबल क्लिक करिए, देखिए टेबल में। अब स्टूडेंट की आईडी देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी है 100, 101, 102। यदि सेम वही आईडी हम फिर से स्टूडेंट की रिपीट करते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट की आईडी एक ही होगी, दो स्टूडेंट की आईडी एक नहीं हो सकती। देखिए यदि हम यहाँ पर 102 फिर से टाइप करते हैं और जैसे ही अगर हम इस पर नाम वगैरह आगे बढ़ाते हैं और इस पर हम जैसे ही डेटा एंट्री करेंगे, ये आपको आखिरी में ये देखिए, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स प्राइमरी की और रिलेशनशिप। मतलब जो भी आप यहाँ पर डेटा एंट्री करने जा रहे हो वो डुप्लीकेट वैल्यू हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने इसमें प्राइमरी की को लगाया है। यदि आप डुप्लीकेट वैल्यू इसमें भरना चाहते हैं तो इससे जाकर के सबसे पहले आपको प्राइमरी की हटाना होगा। देखिए ये ना सेव करने देगा ना आगे बढ़ने देगा, इसलिए आपको करना यह है कि इस रिकॉर्ड को जाकर के चेंज आप कर सकते हैं। इसी में डायरेक्ट क्लिक करिए और इस रिकॉर्ड को नया रिकॉर्ड दे दीजिए, तभी वो आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए देगा। अब यदि आप चाहते हैं कि इसके डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी हम भरना चाहते हैं, इस पर राइट क्लिक करिए, डिजाइन व्यू में जाइए और इससे प्राइमरी की को हमको हटा देना है। जब प्राइमरी की हटा देंगे, अब इस रिकॉर्ड, ये देखिए टेबल को सेव कर दिया स्ट्रक्चर को। अब फिर से यदि हम 103 देंगे, देखिए, और यहाँ पर यदि हम नाम देंगे और जो भी हमको कोर्स वगैरह देना है वो हम दे देंगे, ये देखिए अब ये ले लेगा। क्यों ले लेगा ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने इस पर प्राइमरी, देखिए आगे बढ़ गया, यहाँ तक आ गया, क्योंकि इससे हमने प्राइमरी की हटा दी है। प्राइमरी की लगाते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना हो। जैसे इस पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, हमने इसे क्लोज कर दिया और अब हम यहाँ पर जाते हैं, इस पर प्राइमरी की लगाते हैं, ये प्राइमरी की लगा देगा। ये देखिए, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल। मतलब इसमें ये प्राइमरी की भी लगाने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं लगाने दे रहा है? अब वहां पे डुप्लीकेट डेटा है, तो पहले आपको उस कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा कि वहां से डुप्लीकेट डेटा हटाना पड़ेगा, नहीं तो आप प्राइमरी की नहीं लगा सकते हैं। तो प्राइमरी की लगाने के लिए सबसे पहले यहां से डुप्लीकेट डेटा हटा दीजिए। 104 कर दिया हमने। अब इसके डिजाइन व्यू में जाइए और यहां पर प्राइमरी की लगा दिए। तो दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं कि यदि यहाँ प्राइमरी की लगी हुई है तो यहाँ डुप्लीकेट डेटा नहीं भरने देगा। अगर यहाँ डुप्लीकेट डेटा भरा है और आप प्राइमरी की लगा रहे हो तो नहीं लगाने देगा। तो प्राइमरी की का मतलब होता है कि इस फील्ड में केवल आप यूनिक रिकॉर्ड ही भर सकते हो, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं भर सकते।